आप मॉर्निंग में उठे, आपने चाय ली, आपने नाश्ता किया, आप घर से निकल गए। कभी दोपहर में आपको स्ट्रोक लगा, मुझे दुआ करनी चाहिए। कभी रात को आपको लगा। ये जिंदगी से तुमको बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज तुम वहीं रहोगे, एवरेज। कोई समय था मैं बॉन्डेज में था। बॉन्डेज समझते हैं? जो मैं नहीं करना चाहता था वही मुझसे हो रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं दुआ करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं अपनी आजादी की घोषणा करता हूं, तो भी ये बातें मुझे छोड़ क्यों नहीं रही हैं? प्रभु ने कहा, सोच, अगर तुझे ये बातें नहीं छोड़ रही हैं, इट मींस तुझे कुछ और भी करने की जरूरत है। तब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग कल्चर के बारे में सिखाया। मैं फास्टिंग में ऐसे ही नहीं घुसा। मैं आज आप लोग को ऐसे टीच नहीं करता हूं कि खाना छोड़ो। मैंने उस कल्चर में जाके खुदा से आशीषें पाई, बरकतें पाई। मैंने देखा कैसे चेले जब जब अपना चर्च छोड़ते थे तो फास्टिंग करके उनके ऊपर हाथ रख के वो आगे बढ़ते थे। मैं कभी भी वही प्रचार करता हूं जिस प्रचार से मेरे पहले खुद आशीष पाई है। मैं हमेशा आपको वही बुक रिकमेंड करता हूं पढ़ने के लिए जिसको पढ़ के मैंने आशीष पाई है। जो डिश मैंने टेस्ट नहीं की है, मैं वो कभी किसी को ऑफर नहीं करता। आप चाहते हैं कि आप दिन दोपहरी सूरज की तरह चमको इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन में। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में, मैं सिर्फ 3 चीजें 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। खुदा ने चाहा तो मैं कभी ये संदेश उस चर्च में आपको आराम से, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे को इतना स्टेज नहीं जमता है ऊपर। उसमें तो मैं नीचे उतर के आता था, इसमें तो मुझे नीचे आने में भी डर लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है सुसाइड कर रहा हूं। आइए सब सामने देखिए। पहली चीज, अपना नूर पाने के लिए, कहिए अपना नूर पाने के लिए। ओ कहिए अपना नूर पाने के लिए। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। कहिए मैं जगत की ज्योति हूं। यस। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर तुम कड़वा बोलते हो। यस, क्योंकि यीशु ने मुझे नमक कहा है, शक्कर नहीं। है ना? वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम नमक हैं। कहिए नमक हूं। हाँ, नमक सबको पसंद नहीं है, चीनी सबको पसंद आती है। शुगर कोटेड मैसेजेस, बताओ मेरे को क्या मिलेगा? है ना? पास्टर जी हमारा कुछ भला नहीं हो रहा, हमें बताओ हमें क्या मिलेगा? है ना? वो तो शुगर कोटेड मैसेजेस। हाँ, आजकल ये बहुत बढ़ गया है। अंत के दिनों में अपना प्रचारक लोग खुद ढूंढेंगे। मैं आपको इसके ऊपर ना बहुत कुछ बता सकता हूं, सुनेंगे आप? सोचो, एक दिन आप YouTube पे बैठे थे और आपने टीवी ऑन की, नीचे लिखा था जीसस इज लाइव पास्टर सूरज प्रेमानी। कौन है ये? आपके बाजू में कोई बैठा था, कौन है ये? बॉम्बे में रहता है, सुना है इसके बारे में? चल लगा देखते, एक सरमन लगा। और जो बैठा है ना वो 1 नंबर का पैसों का प्रेमी है। अब मैंने स्टार्ट किया, रुपए पैसे का जड़, रुपए पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। गहजी की तरह मत बनो, यहूदा इस्करियोती की तरह मत बनो। सारा आपके चरित्र पे वार कि तुम गलत कर रहे हो। और 15-20 मिनट में आपके अंदर की दुष्ट आत्माएं, होता है ना कभी कभी आप लोगों के साथ नॉर्मली बैठे रहो, नॉर्मल रहेंगे, जीसस के लिए बात करके देखो, उनके अंदर के डीमंस शेक होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह अभिषिक्त नाम है। आमेन। यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हाँ, कुछ लोगों के साथ आप संसारिक बातें करोगे ना, ये हुआ वो हुआ, हाँ। अच्छा चलो, फास्टिंग कौन कौन कर रहा है? वो गया क्या? नहीं, बैठा हुआ है। जैसे जाए मुझे बताना। 15 मिनट के बाद गया? हाँ गया। अरे फिर से आ गया।
सोचो कितनी गंदी पॉलिटिक्स भरी है तुम में कि तुम खुदा को नहीं सुनना चाहते हैं। तुम्हें है ना किसी अभिषिक्त के हाथ की जरूरत है। कुछ दुष्ट आत्माएं हैं ना, कन्फेशन से भी नहीं जाती हैं। यू नीड सम अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। समझ पा रहे हैं आप? ये टीवी पे सुन रहे थे, इनको नहीं इसको हटा। अब उसके बाद एक और प्रचारक आया, हो यीशु मसीह वो स्वर्ग से तुम्हें अमीर करने आया। ओ वो आने वाले तुम्हें मर्सिडीज बेंज देने वाला है। टीवी को और आगे कर। हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ, रिसीव 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 रिसीव। अंत के दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। मैं देखूंगा मुझे मेरी गंदी अभिलाषाओं को कौन फुलफिल करता है, वही मेरा पास्टर है। अगर आप सच्चाई छोड़ के झूठ के अंदर आनंद कर रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंत तुम्हारे सामने दूसरों को उठाएगा, तुम उधर ही रहोगे। आमीन। यस, इस पे भी आमीन बोलना सीखो। यूहन्ना कहता है हर छाती जिसने उसको रिजेक्ट किया था वो पिटी जाएगी। नीचे लिखा है आमीन। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। वो हमारी तरह नहीं था जो सिर्फ कार बंगले गाड़ियों वाला प्रचार सुन के आमीन आमीन बोलता था। He was a man of God। 90 साल की उम्र में वो कहता है मैं तुम्हारा भाई और यीशु के दुखों में उसका सहभागी। नॉट प्रेरित, नॉट पास्टर, तुम्हारा भाई। इधर 2 साल चलने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रॉफिट कहता है, ये 60 साल प्रभु के साथ चलने के बाद बोलता है आई एम योर ब्रदर जॉन, पार्टेकर ऑफ जीसस सफरिंग्स। आप जानते हैं 3 रास्ते कौन से हैं अपना नूर पाने के? पहला रास्ता प्रेयर नहीं, अर्नेस्ट प्रेयर्स। कहिए अर्नेस्ट प्रेयर्स। जानते हो उसका अर्थ क्या है? यहां देखिए, पतरस और यूहन्ना पेंटिकॉस्ट के दिन इन्होंने आत्मा का अभिषेक पाया। उसके बाद आप जानते होंगे पहले आज लाखों कलीसियाएं हैं, पहले ऐसा नहीं था। एक ही चर्च होती थी यरूशलेम में, हेडक्वार्टर, सारी रिपोर्ट्स वहां जाती थी। अब पहला जो पास्टर था वो था पतरस, आप सभी जानते होंगे। अब पतरस ने इतना अभिषेक पाया प्रार्थना के बाद, अगर मैं पालूं तो मैं 3-4 दिन प्रार्थना ही नहीं करूंगा। ओह, मिल गया ना, आई गॉट इट। पढ़ के देखिए 3 अध्याय में लिखा है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए जल्दी से, प्रेरितों के काम 3:1। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आप बाइबल मत खोलो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका पहला वचन। परंतु हां, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, बोलो तीसरा पहर। मालूम है इसका टाइमिंग क्या होता है? तीसरा पहर किसे कहा जाता है? 3 बजे। आप 3 बजे कुछ लोग को फोन करके देखो, ओ फोन ही नहीं उठाएंगे वो, उनके घर से डायनासोर निकल जाए ऐसे देखे, वो ऐसे उठ सोए रहेंगे। बात में सोने दे, 3 से 6 सोता रहता हूं मैं। 3 बजे दुआ कर रहे हैं भाई। आप कुछ बहनों को 3 बजे कॉल करके देखो, अरे ऐसा सुना देंगी, तेरे को समझ में नहीं आता क्या मैं 3 बजे सोती रहती हूं। दोपहर के समय में, तीसरे पहर प्रार्थना करने के समय वे मंदिर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? गरीब लोग थे बेचारे, पर्सनल रूम तक नहीं होता था इन लोगों को। जहां अच्छी जगह मिलती थी वहां चले जाते थे। मुझे बताइए, क्या वो पाने के लिए जा रहे हैं कि पाए हुए लोग और पाने के लिए जा रहे हैं? ओ हालेलुया। अगर खुदा ने आपको कुछ दिया और आप उसमें संतुष्ट हो गए, वो चमकेगा कुछ समय के लिए, लेकिन वापस तुम अपनी पुरानी दिशा में आ जाओगे।
जो लोग हर दिन पाते हैं उन्हें हर दिन और मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है एक बार मांगो तुम्हें मिलेगा। उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन सुनिए, मैं ये बात हमेशा कहता हूं। समझो मैं एक पहाड़ पे खड़ा हूं और आप सब नीचे हो। एक मिनट मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। आप सब नीचे हो और मैं इधर हूं। अब एक पहाड़ ऊपर है, ठीक है? सुनिए, अब मैं आप लोगों से थोड़ा ऊपर हूं और मैं प्राइड कर रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड, मैं पहुंच गया। नो सर, उधर देखो, तुम्हें उधर जाना है। कभी भी एक माउंटेन पे चढ़ के ये नहीं देखना कि मैं कितना ऊपर आ गया। ढूंढो तुम और कौन से माउंटेन पे जा सकते हो। इनको देखो, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग वापस प्रार्थना करने जा रहे हैं। ऐसों का नूर चमकता है। खुदा ऐसों पे अपना नूर लेके आता है, वे चमकते रहते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है प्रार्थना नहीं, निरंतर प्रार्थना करते रहो।